मोदी जी के पिताजी जब चाय बनाते थे तो दूध फट जाता था, तो वो कहते थे दामू देख दूध फट गया। तो दामोदर जो जाते थे एक सुई धागा ले आते थे और उसको जो सी देते थे। तो मोदी जी के जो चुटकुले हैं वो इतने फेमस हैं कि अगर हम लिखें तो मैं कहता हूँ अकबर बीरबल की कहानियाँ भूल जाएंगे आप। भक्त जो होते हैं मोदी जी को भगवान की तरह देखते हैं कि भगवान जो करें तो वो उसे हम कहेंगे कि ये प्रभु की लीला है, और अगर कोई आम आदमी करे तो हम कहेंगे बेवकूफ़ है। ये गाय जो होती है वो ऑक्सीजन अंदर लेती है और ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है जी। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयोग भी किया कि आपने देखा होगा कोरोना काल में जो है गाय को ले गए अस्पताल के अंदर, पता चला गाय भी मर गई और मरीज भी मर गया। दोस्तों आदाब, मैं नीस अहमद खान हिंदवर से आपके सबसे मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी एक्टिविस्ट, और हमारे चैनल पर आकर हमारी शान बढ़ाते, हमारे चैनल की शान बढ़ाते, आपके बहुत बहुत स्वागत है रविंदर जी। आप हरदम हम आपसे कुछ मॉडर्न जो घटनाएं चल रही, मॉडर्न कह रहा हूँ मैं जी, जी, जो हालिया घटनाएं होती, तो अभी एक मॉडर्न घटना हुई है जिसके ऊपर अखबारों में भी आ रहा है। बीजेपी के सारी बीजेपी उसको सही साबित करने में लग गई है। हालांकि राहुल गांधी उसके थोड़ा सा खिलाफ बोल गए थे। इसलिए मोदी जी ने एक दावा किया है कि जो विंड मिल होती है उससे ऑक्सीजन निकाल के उसका पानी बनाया जा सकता है। जी, जी। इसी तरीके का इन्होंने एक दावा जो थोपा था, राहुल गांधी के ऊपर भी थोपा था कि सोना बनाया जाता है, यहाँ से आलू डालो तो उस तरफ से सोना निकलेगा। तो उसके कहने का मतलब होता है कि सोना यानी पैसा बना के देगा। जी, जी, जी। तो इन्होंने उसको ऐसे घुमा दिया कि राहुल गांधी ने मशीन बनाई है। अब इन्होंने क्लियर कह दिया, और किसी बहुत बड़े जो उससे जो बातचीत चल रही थी इनकी ऑनलाइन बातचीत, जी जी जी, कहीं के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, डेनमार्क के साइंटिस्ट, तो वो भी हंसने लगे। और फिर उसमें हमने खबर पढ़ी अखबारों में कि नहीं ऐसा किसी ने और भी कहा था, लेकिन वो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया, यानी सही साबित करने के लिए उसके पीछे पड़ेंगे। तो इस तरीके के बयान मोदी जी के कई आए। एक बार ये ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उसके बाद भी आए कि हम ऐसे कुछ केले का पता लगाए है कि उस पेड़ को लगाते साथ ही उसमें फल आने लगते हैं। जी जी। और उस जो केले के रेशे का कि जाने क्या क्या इन्होंने फल का जी कुछ बनाना बताए थे। इसके ही उन्होंने बयान दिए। 2014 की बात है जब दुनिया घूम रहे थे, जहाँ जाते थे वहाँ से खोज करके लाते थे। तो आपकी इस मामले में क्या है, क्योंकि विंड मशीन तो बहुत पुरानी है, राजस्थान में लगी हुई, सब जगह लगी हुई। नहीं, यूरोप में तो सदियों पुरानी है, वहीं से चल के आई। तो ये उसकी जो हाइड्रोजन निकाल के उससे पानी बनाने, जी जी जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जो मोदी जी हैं वो जो है बड़े उत्पादक फर्टाइल दिमाग के आदमी हैं। अच्छा। उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते रहते हैं। तो जब मैंने ये बयान पढ़ता हूँ, ये मोदी जी को देखता हूँ, तो मुझे एक पुरानी कहानी याद आती है कि एक आदमी एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था, और जब ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो उसके पास एक छोटा सा बक्सा था जिसमें बड़े छोटे छोटे छेद थे। तो जैसे आमूमन होता है, दूसरे आदमी ने पूछा जनाब इसमें क्या है? उसने कहा इसमें होलूलू नाम का एक जानवर है। तो उसने पूछा भाई ये जानवर खाता क्या है? बोला जी ये जानवर जो है दिन में जो है 1-2 हज़ार जो है सांप के बच्चे खा जाता है। तो उस आदमी ने कहा अगर ये इतने सांप के बच्चे खा जाता है तो इतने सांप के बच्चे आप लाते कहाँ से हो? तो वो आदमी ने कहा जी मैं बैठा बैठा सोचता रहता हूँ, मेरे विचारों में सांप आते रहते हैं, मैं उन्हें पकड़ पकड़ के छेद देख रहा हूँ इसमें डाल देता हूँ, तो ये खा लेता है, ये ठीक रहता है। तो उसने कहा लेकिन वो तो काल्पनिक होते हैं। बोला ये जो जानवर है ये भी काल्पनिक है। तो कल्पना जो होती है, जिस आदमी की बड़ी उर्वर हो वो कुछ भी सोच सकता है। अब जैसे मोदी जी के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनके एक दोस्त ने बताया कि जी मोदी जी के पिताजी जब चाय बनाते थे तो दूध फट जाता था, तो वो कहते थे दामू देख दूध फट गया। तो दामोदर जो जाते थे एक सुई धागा ले आते थे और उसको जो सी देते थे। अब ऐसे ही दूसरा किस्सा एक हलवाई मुझे सुना रहा था RSS का कि मोदी जी एक बार दिल्ली आए तो वो जो है नावल्टी के पीछे दूध वाले की दुकान पे गए तो वहाँ कढ़ाई का दूध मिलता है रात को। तो वो आपने देखा हो लोटे में ऐसे वो ठंडा करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मोदी जी गए, बोले भाई 1 मीटर दूध दे दे। 1 मीटर दूध दे दे, क्योंकि वो उन्होंने कहा दूध तो यहाँ दिल्ली में जो है, दिल्ली नया शहर है तो यहाँ लीटर के हिसाब से ऐसे मीटर के हिसाब से मिलता होगा। तो मोदी जी के जो चुटकुले हैं वो इतने फेमस हैं कि अगर हम लिखें तो मैं कहता हूँ अकबर बीरबल की कहानियाँ भूल जाएंगे आप,
और जितने भी हास्य व्यंग्य की जितनी कहानी है वो सब बेकार हो वो जाएंगी। लेटेस्ट तो वो है ही उसके मिसाइल वाला। नहीं, मिसाइल वाला नहीं, अभी मैं जो उनकी जो कहानियां हैं, जैसे वो गुलाब जामुन में से गुलाब और जामुन अलग निकाल सकते हैं, अच्छा, मनी प्लांट में से मनी निकाल सकते हैं, अच्छा, शिमला मिर्च में से शिमला निकाल के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसी हर चीज़ कर सकते हैं जो आप जीवन में सोच नहीं सकते। तो मोदी जी के मन में ये विचार आज से नहीं आते, बचपन से आते हैं। जैसे कि आपने राहुल गांधी वाले उस बात की जिक्र किया कि राहुल गांधी पे आरएसएस वाले कहते हैं, कल मेरे को एक सज्जन मिले, बोले जी मोदी ने तो देश का नाश कर दिया। मैंने फिर तो बोले लेकिन वो जो पप्पू है वो भी बेवकूफ़ है। मैंने क्या हुआ? कहते हैं वो भी कहता है कि इधर से मशीन में जो आलू डालो उधर से सोना निकल आएगा। अब ये वाली बात जो है उन सज्जन ने जब मुझे कही तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि ये बयान आखिर किसने दिया। तो मैंने उनको दिखाया कि 10 फरवरी 2017 को ये बयान जो है मोदी जी ने फर्रुखाबाद में दिया, जो कि बेल्ट है आलू की, सबसे ज़्यादा आलू जो है यूपी में इसी जगह होता है। तो उसमें उस दिन मोदी जी कह रहे थे, क्योंकि यूपी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और वो कह रहे थे लोगों को कि इन लोगों ने, यानी ना उन्होंने अखिलेश का नाम लिया ना राहुल गांधी के खानदान का नाम लिया, बल्कि उन्होंने इशारे में कहा कि इन्होंने जो है आलू पैदा करने की फैक्ट्री लगा रखी है और इन लोगों ने उस फैक्ट्री से सोना पैदा किया है। तो राहुल गांधी ने जब इसी बयान को लेकर ये कहा कि मोदी जी कहते हैं कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा और उधर से सोना निकालूंगा, तो सारा जो इनका आईटी सेल है आरएसएस का और बीजेपी का और भारत सरकार का, वो ये प्रूव करने में लगा कि राहुल गांधी ने बयान दिया। अब मैंने उन सज्जन से कहा कि आप अब बताइए कि ये बयान जो है राहुल गांधी का है, इसका मतलब राहुल गांधी बेवकूफ़ है। बोले बिल्कुल ठीक बात है। मैंने कहा लेकिन ये असल में बयान तो ये मोदी जी का है। तो बोले हाँ फिर मोदी जी तो मैं नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ है। मैंने क्यों नहीं कहोगे? बोले क्योंकि मोदी जी में तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो भक्त जो होते हैं मोदी जी को भगवान की तरह देखते हैं कि भगवान जो करें तो वो उसे हम कहेंगे कि प्रभु की लीला है, और अगर कोई आम आदमी करे तो हम कहेंगे बेवकूफ़ है। तो आप देखिए कि पूरे देश को इन लोगों ने एक तरह से ऐसी चीज़ बना दी है जिसमें जो है अकल की बात करना, तर्क की बात करना, सामान्य बुद्धि की बात करना जो है बेवकूफ़ी है, और बेवकूफ़ी की बात करना जो अकलमंदी है। तो यानी जो अकलमंद है वो बेवकूफ़ है और जो बेवकूफ़ है वो ही अकलमंद है। अब आप सोचोगे मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। जी नहीं, जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं कि 3 दिन के अंदर भी, 3 दिन भी नहीं दी जाते, लॉकडाउन भाषण दे रहे 3 घंटे बाद लॉकडाउन हो जाएगा, कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है, कोई ट्रेन बसें सब बंद हो जाती हैं, 2 घंटे 3 घंटे के अंदर नोटबंदी हो जाती है और कहा जाता है कि हमने सब सुधार दिया है, और आज तक एडमेंट है उस बात के ऊपर कि हमने सुधार दिया, नोटबंदी सही हुई, और पूरा आईटी सेल उसके ऊपर लगा हुआ है कि नोटबंदी, जीएसटी, इस तरीके से कानून भी बना रहे हैं लोग। और इसी तरीके से ये बयान आया कि उससे ऑक्सीजन निकाल के और उससे पानी भी बना रहे हैं। नहीं देखिए, ये जो भक्त लोग हैं और जो इनका सोच है वो, जैसे आपने बयान सुना होगा कि ये कहते हैं कि गाय जो होती है वो ऑक्सीजन अंदर लेती है और ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है। जी, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रयोग भी किया कि आपने देखा होगा कोरोना काल में जो है गाय को ले गए अस्पताल के अंदर, पता चला गाय भी मर गई और मरीज भी मर गया। तो ये लोग जो है सोचते हैं कि जो मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा हो। नहीं, गौमूत्र में तो सोना है। नहीं, वो जो आईटी में उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनवा दिया था। आईटी में क्या, उसके लिए गवर्नमेंट ने फंड सैंक्शन कर दिया। और मैं आपको बताऊं कि बीच में ये बात उठी कि भाई जो गौमूत्र है उसको अगर आंख में डालो तो आंख में डालने से आपकी आंख की नेत्र की ज्योति बढ़ जाएगी जी। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 मंत्रियों की अध्यक्षता में एक समिति बना रखी है एम्स में, और एक इस तरह का फंड उन्होंने कई गौशालाओं को दिया। और आप देखेंगे कि ये जो पटौती है, एक गांव है हरियाणा में, वहाँ पर एक गौशाला में 100 के करीब नौजवानों ने कहा कि हाँ जी हम तैयार हैं, हमारी आंख में गौमूत्र डालकर इसका परीक्षण किया जाए। तो 3 साल पहले उनकी आंख में जब गौमूत्र डाला गया तो उनका जो सारी आंख थी, वो अंदर के जो सारे इशू थे वो सब जल गए, और फिर उनको इलाज के लिए जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद आई हॉस्पिटल में लेके आना पड़ा, और वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए जो है गौमूत्र के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं ये देने के लिए एम्स में एक कमेटी बना रखी है, और वो उस पर रिसर्च करती है। और रिसर्च आप सोच सकते हैं कि गौमूत्र जो है वो वैसे तो मूत्र ही है, एक तरह से तेजाबी है,
तो उसको जो है आपने देखा होगा कि हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं गडकरी जी, उन्होंने कहा कि खेतों में यूरिया डालने के लिए सीधा मूतना शुरू कर दो। वो तो उनकी फैक्ट्री भी है और फैक्ट्री इसी बात की है। तो ये जो है बड़े विचारशील लोग हैं। और आपने अभी जैसे मैं बताया अभी कि डेनमार्क के साइंटिस्टों की कॉन्फ्रेंस में मोदी जी ने कहा कि जो ये विंड मिल है तो इसके टरबाइन जो होते हैं, इस टरबाइन के पीछे से जो है वहाँ जो मॉइस्चर होता है उससे पानी बनाया जा सकता है। और फिर उन्होंने उसको आगे भी कहा कि जो ये हवा जब ऊपर जाती है तो इस हवा में से आप ऑक्सीजन निकाल के इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब बात यह है कि पानी जो होता है जिसको H2O बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, उनको अगर आपको अलग करना है तो विद्युत संश्लेषण से उसको करते हैं, यानी जब उनके अंदर से हम बिजली का करंट पहुंचाते हैं तो वो दोनों गैसें अलग होती हैं। वो भी एक खास उससे तरीका है, सिस्टम है, हाँ। उससे है। और लेकिन मोदी जी ने कहा कि हवा में से ऑक्सीजन निकाल लो। अब लोग कह रहे हैं कि जो कोरोना में जो हमारे को सांस लेने की दिक्कत हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हवा में से कोई जो है ऑक्सीजन निकाल लेता है। तो इसीलिए लोग जो है कहते हैं कि हमें जो है गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। तो मोदी जी ने कहा वो सिलेंडर जो है वहीं से आ जाएंगे जो चीज़ें हैं। तो मोदी जी का आप देखेंगे एक लगाव जो है गुजरात से बहुत ज़्यादा है। गुजरात में मैं आपको क्या गुजराती है ही नहीं, गुजराती है लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनका मैं भाषण देख रहा था कल ही कि वो कह रहे थे कि धौलारा सिटी बनाई है अहमदाबाद के पास और वो समुद्र की तरफ है। तो मोदी जी उसमें कह रहे थे कि हमने एक ऐसी सिटी बनानी है, धौलारा स्मार्ट सिटी, कि जो है दिल्ली से तो दुगनी होगी और संघाई जो है चीन की जो एक बड़ी कैपिटल है उससे जो है वो 6 गुना बड़ी होगी। तो मैं देखने लगा कि वास्तव में जो है धौलारा सिटी का एरिया कितना है। तो धौलारा का एरिया जो आता है, जो गवर्नमेंट ने मार्क किया है, वो आता है 940 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा। फिर मैंने कहा दिल्ली का कितना है, तो दिल्ली का देखा तो दिल्ली का निकला 1483 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। और फिर मैंने संघाई का देखा तो संघाई का निकला वो है 6340 स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब ये हो गया कि धौलारा का जो किलोमीटर है 940 और वो 6340 से जब आप गुणा करेंगे तो पता चलेगा 9 गुने का फर्क है। लेकिन वो कह रहे हैं कि धौलारा का जो कैपिटल जो है जो संघाई से 9 गुना जो है कम है, छोटा है, वो जो है संघाई से 6 गुना बड़ा होगा। तो जो आंकड़ों के साथ जो ये भेदभाव मोदी जी अक्सर कर जाते हैं, जैसे उन्होंने कहा यूएनओ में और उधर वर्ल्ड जो इकोनॉमिक फोरम था उसकी बैठक में जाके कहा कि मुझे जो है 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। फिर यहाँ पर विज्ञान भवन में कहा कि सबके सर पर छत होनी चाहिए, सबको जो है सुलभ घर मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि 2022 तक हर आदमी के सर पर जो है छत होनी चाहिए और हमारी सरकार ने 125 करोड़ लोगों को घर दे दिए, चाबियां उनको दे दिया, वो वहां रह रहे हैं। तो मोदी जी जब बोलते हैं तो बोलते हुए वो सोचते नहीं है। वो सोचते इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि सामने वाले जो लोग बैठे हैं इनके पास कोई बुद्धि नहीं है, ये दिमाग नहीं रखते। लेकिन कई बार जो घर के बच्चे होते हैं वो हंसने लगते हैं। मेरी बेटी ने कहा कि ये हवा में से पानी निकाल लेंगे, लेकिन पानी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी ज़्यादा होगी। पानी जो है इकोनॉमिकल टर्म्स में ही आपको लेना पड़ेगा कि अगर 1 लीटर पानी जो है अगर वो 5 रुपए का मिल रहा है तो वो इकोनॉमिकल है, और अगर वो 20 रुपए का मिल रहा है तो ज़्यादा महंगा है, और अगर वो 1000 रुपये में मिल रहा है तो बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो जनरल वीके सिंह जो इनके मंत्री हैं उन्होंने मोदी जी की ये बात जो है ये जनरल वीके सिंह ने मोदी जी को बताई थी कि ऐसी मशीन है कि जिससे नमी में से आप जो है पानी निकाल सकते हैं। तो उन्होंने अपनी उससे जो पर्यावरण पे असर पड़ेगा वो नहीं सोचे लोग, वो नहीं सोचते। वो तो उनको किसी आदमी ने 2 मशीनें दे दी 2 करोड़ रुपए की, जैसे वो नाले से गैस निकाल। जी हाँ। और उन्होंने वो मशीन जो है 2 मशीनें मीरपुर गांव में लगा दी, दिल्ली के साथ साहिबाबाद के पास मीरपुर गांव में लगा दी। और गांव के लोग कहते हैं कि जी एक मशीन तो जब उससे पानी नहीं निकला तो वो जो जनरल साहब थे जनरल वीके सिंह उठा के ले गए और दूसरी हमने ले जाने नहीं दी। तो गांव के लोगों से एनडीटीवी ने भी पूछा और लोगों ने भी पूछा कि भाई ये पानी आया कि नहीं आया। बोले जी इसमें 4 लीटर पानी था शुरू में, अब वो भी उड़ गया। तो मशीन वहाँ खड़ी है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन उसमें पानी नहीं आया क्योंकि नमी होगी तो पानी आएगा। और वो पानी की कीमत कितनी हुई, यानी 1 लीटर पानी नहीं मिला उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है, और जनरल साहब ने 2 करोड़ रुपए खर्च किए। तो 2 करोड़ रुपए खर्च करके अगर आप एक बूंद पानी नहीं निकाल पाए तो आप सोचिए कि जो मोदी जी ने बड़ा विचार बताया है कि गांव में पानी की कमी दूर हो जाएगी। और जैसे कि अभी आपने जो बात कही ये भी सबको पता है, पूरी दुनिया इस बात पे हंसती है
कि मोदी जी जो जब बोलते हैं तो बोलने के आते हैं और वो ये नहीं सोचते कि उन्होंने जब विज्ञान भवन में कहा कि मैं चाय बेचने वाला हूँ, तो मैं एक चाय वाले को जानता हूँ, उसने जो है उसकी चाय की ठेली के बगल में जो थी एक नाला बहता था, तो वो गया, उसने बर्तन लिया और बर्तन लेके जो है उल्टा ढक दिया और उसके अंदर छेद कर दिया और छेद करके एक पाइप लगा दी और पाइप लगा के जो है अपनी गैस पे लगा के जो है वो चाय बनाने लगा और अब वो अमीर आदमी हो गया है। तो मोदी जी जो है हर जगह से अपना रिश्ता जोड़ते हैं कि चाय वाला हूँ तो गैस बन गई। जैसे उन्होंने असम के चुनाव में गए तो उन्होंने कहा मैं चाय वाला हूँ, तो मेरा असम से पुराना रिश्ता इसलिए है क्योंकि जो चाय की पत्ती हम डालते थे वो असम से आती थी। जब वो यूपी जाएंगे तो कहेंगे कि चाय में जो मैं वो डालता था चीनी, वो यूपी की चीनी मिलों से आती थी। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि मैं रेल को कभी बिकने नहीं दूंगा क्योंकि रेल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, मैं स्टेशन पे चाय बेचता था। इस तरीके से उन्होंने कहा। ये बात वो हमेशा कहते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो काल्पनिक होती हैं। और काल्पनिक जैसे मैंने आपको बताया कि आदमी जो है वो अपनी कल्पना में सोचता था और वो सांप आते थे और वो डाल देता था तो वो खा लेते थे। तो भक्त भी मान लेते हैं कि आज ही मोदी जी के विचार में सांप आते हैं, वो डाल देते हैं और वो खा लेता है जानवर और वो बड़ा खुश रहता है और भक्त भी खुश रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका कि आपने वक्त दिया हमें और बड़ी अच्छी बात की। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि हम फिर उसी दौर में जा रहे हैं जो काल्पनिक दौर था, दकियानूसी जिसको कहते थे, और अजीब अजीब बातें होती हैं। मोदी जी ने तो एक बार कहना चाहता हूँ मैं, तो बात को बढ़ाते हुए ख़त्म कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कह दिया था कि वो जो मिसाइल है उनका अटैक करना था। हाँ, बोले डर रहे थे तो हमने जहाज़ों से कह दिया कि अब बादलों में छुप छुप के निकल जाइए और पाकिस्तान में बम डालाइए। नहीं, भक्त तो मोदी जी की बात को ये मानते हैं ईश्वरीय वाणी है। जैसे मोदी जी एक जगह भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि गाय घास खाती है, बोले हाँ जी खाती है। बैल भी घास खाता है, हाँ जी खाता है। तो गाय क्या करती है, दूध देती है, बोले हाँ जी देती है। बोले बैल को भी दूध देना चाहिए, भक्त बोले हाँ जी देना चाहिए। और फिर आवाज लगाने लगे मोदी 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 मोदी। चलिए इसी के साथ हम लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।